12,000 टिकट्स, 1000 रूम्स और 100 हॉलिडे पैकेजेस पर डे बेचता है ये टेक ट्रैवल कंपनी, जो एक यूनिकॉर्न भी है और प्रॉफिटेबल भी है। जी हाँ, मेक माई ट्रिप के बारे में मैं बात कर रहा हूं और इस कंपनी ने 2000 में अपने आप को लॉन्च किया विद द विजन कि ट्रैवलिंग एक सफरिंग था। यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंसी, ना अच्छे डील्स, ना अच्छा सर्विस मिलता था और यही बैड सफरिंग को उन्होंने डिलाइटफुल सफर में कन्वर्ट कर दिया, एक अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया। ये है मेक माई ट्रिप की सक्सेस केस स्टडी। मेक माई ट्रिप के फाउंडर है दीप कालरा जी और इनका बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मेक माई ट्रिप के सक्सेस को कैसे रिलेट करता है ये जानते हैं। ही इज एन IIMA एलुमनाई और उन्होंने पहले बैंकिंग में काम किया है, प्रोडक्ट लॉन्चेस किया पैन इंडिया में और उसके बाद टेक्नोलॉजी कंपनी में काम किया, जिसके कारण उनका विजन बहुत बड़ा हो गया। इन द ईयर 2000 वो डेस्परेटली चाहते थे कि हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में कुछ करें, क्योंकि उन्हें पता था कि नेक्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड और पूरे इंडिया में भी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट डोमिनेट करेगा। तब उन्होंने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया और उनको थाईलैंड जाना था और वो एक्सपीरियंस ने उनको पूरा हिला दिया। उनको ना अच्छे डील्स मिले, ट्रैवल एजेंट्स ने उनको फेयर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नहीं दिया और ना ही उनको अच्छा सर्विस मिला और आहा, ये था उनका $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी, जहां पे वो इंटरनेट को और एक पब्लिक का पेन पॉइंट को मर्ज कर सकते थे। टेक्नोलॉजी और मार्केट गैप को उन्होंने मर्ज कर दिया और मेक माई ट्रिप का जन्म हुआ। उन्होंने यूएस और इंडिया के एयर टिकट्स का मार्केट कैप्चर किया, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं था और लगातार 3-4 साल मेहनत करने के बाद 50% मार्केट शेयर कैप्चर किया। ये सक्सेस कैप्चर करने के बाद बहुत स्मार्टली मेक माई ट्रिप की लीडरशिप टीम ने टाइगर फंड इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट किया और 2005 में उन्होंने अपना पहला फंड रेजिंग किया। टाइगर फंड ने 2005 में $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और 2007 में $15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और ये फंड्स के साथ मेक माई ट्रिप ने अपना एक्सपांशन किया। 2015 के बाद मेक माई ट्रिप सिर्फ यूएस में ही नहीं, लेकिन उन्होंने यूरोप मार्केट भी टैप किया और वहां पे फ्लाइट और होटल्स और ये पूरा इंडस्ट्री अनलॉक किया। अब इसकी स्ट्रैटेजी समझते हैं। मेक माई ट्रिप को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देना था और उन्होंने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया, लेकिन सबसे क्रूशियल फैक्टर था लोएस्ट प्राइसिंग गारंटेड और वो तभी पॉसिबल था जब उनके पास बहुत अच्छे रिलेशंस हो और अच्छे अच्छे होटल्स में उनके पास अच्छा इक्विटी हो। जब उनके पास ये फंड्स आए, उन्होंने अपना ये सर्विसेज एक्सपांड किया और 2010 में एक बहुत बड़ा मूव किया। NY में, न्यूयॉर्क में नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में अपने कंपनी का IPO लॉन्च किया, जहां पे उन्होंने $70 मिलियन फंड्स रेज किए एट $480 मिलियन वैल्यूएशन और ये IPO इतना सक्सेसफुल था कि डे 1 पे ही 75% अप्रिसिएशन प्राइस मिल चुका। अब जब उनके पास ये $70 मिलियन आ गए, उन्होंने 2011 में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए। सिंगापुर में लग्जरी टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया। साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रांग होने के लिए ITC ग्रुप में उन्होंने इन्वेस्ट किया और यूरोप में प्रेजेंस इंक्रीज करने के लिए ETB ग्रुप में उन्होंने इन्वेस्ट किया। ये एक्विजिशंस के बाद उनको सबसे बेस्ट प्राइसिंग मिला, सबसे बेस्ट बल्क डील्स मिला और उसके कारण वो कंपटीशन से बहुत आगे चले गए। मेक माई ट्रिप का स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर था। एयरलाइंस के पास वो जाते थे, बल्क डील्स करते थे और एयरलाइंस के पास कैश फ्लो की हमेशा कमी होती थी, तो सबसे लोएस्ट प्राइसिंग वो दे देते थे। होटल्स के पास जाते थे, अच्छे अच्छे ग्रुप्स को उन्होंने एक्वायर किया और वहां से उन्होंने लोएस्ट डील्स देना चालू किया और इंडिया में जो सस्ता है और जो इजी है वो बहुत बिकता है। 2014 के ईयर में मेक माई ट्रिप का ग्रोथ एक्सेलरेट हो रहा था और तभी उन्होंने एक स्मार्ट मूव किया कि 10% उनके कैश रिजर्व्स विच इज इक्वल टू $15 मिलियन वो उन्होंने साइड में रख दिया टेक्नोलॉजी और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि तब उनके लीडरशिप टीम को एक इंसाइट आ गया था कि पहले इंटरनेट का जमाना था, अब मोबाइल और मोबाइल ऐप्स का जमाना है और ये $15 मिलियन यूज किया और उन्होंने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और किए। कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का नाम है माई गोला जो ट्रैवल प्लानिंग वेबसाइट है और हॉलीडे IQ जो ट्रैवल रिव्यू वेबसाइट्स है। 2016
2016 में सी ट्रिप एक बहुत ही पावरफुल इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी है और उसकी नज़र मेक माई ट्रिप के सक्सेस और ग्रोथ जर्नी पे गई और वो एक्साइटेड हो गए और उन्होंने मेक माई ट्रिप के शेयर्स बल्क डील में पब्लिक ऑफर्स में खरीदने लग गए। 2016 में उन्होंने $180 मिलियन खरीदा और 2017 में $330 मिलियन के शेयर्स खरीदे, विच एंश्योर्ड कि उनके पास मेक माई ट्रिप के अप्रोक्सीमेटली 42.5% इक्विटी है। अब ये फंड्स के साथ मेक माई ट्रिप ने अपना नेक्स्ट मूव प्लान किया। जब ये एक्सेस फंड्स मेक माई ट्रिप के पास आ गया, उनका नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मूव था टू किल द कंपटीशन। उन्होंने 2016 में गो आईबीबो ये बहुत बड़े कंपनी को टेक ओवर कर दिया और ये कंपनी के तहत उनको रेड बस ये एक बस कंपनी भी उनके पास आ गया। अब मेक माई ट्रिप का अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो इसमें एक्विजिशंस करके उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना दिया। ये एक्विजिशंस के साथ साथ अब वो अपने ब्रांडिंग पे भी इन्वेस्ट करने लग गए। स्पेशल फिल्म स्टार्स लाइक आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और ऐसे पॉपुलर एक्टर्स को उन्होंने टीवी एड्स में और डिजिटल प्रेजेंस में यूज किया, जिसके कारण और इंडियन यंग कस्टमर्स एक्साइट हो और मेक माई ट्रिप को ट्राई करें। अपनी ग्रोथ स्टोरी को और कंटिन्यू करने के लिए मेक माई ट्रिप ने 2 अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स को भी टेक ओवर कर दिया। एक सेक्टर था कॉर्पोरेट बुकिंग्स, जहां पे उन्हें ट्रैवल एजेंट्स चाहिए था जो उनको जीएसटी रीइंबर्समेंट या प्रॉपर इनवॉइसिंग दे सके और इसके लिए उन्होंने क्वेस्ट टू ट्रैवल ये बहुत बड़ा मुंबई बेस्ड कॉर्पोरेट कंपनी है उसको टेक ओवर कर दिया कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी उनके साथ ट्रैवल प्लान कर सके। और ट्रैवल एजेंट्स को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था। काफी ट्रैवल एजेंट्स नाराज थे तो उन्होंने ट्रैवल एजेंट्स को भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी दे दिया, जिसके कारण माई पार्टनर ये पोर्टल पे ट्रैवल एजेंट्स लॉग इन कर सकते थे और वो मेक माई ट्रिप के बेस्ट प्राइसिंग को यूज करके अपने कस्टमर्स को बेटर सर्व कर सकते थे। 2020 में इनका ग्रोथ स्टोरी चालू था कि अचानक पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन आ गया और उनके रेवेन्यू पे ब्रेक आ गया। ये बहुत ही टफ टाइम था जहां पे उनका रेवेन्यू 68% क्रैश हो गया और उन्होंने $455 मिलियन का लॉस भी बुक किया। वो टाइम पे उन्होंने स्मार्टली सभी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन किया एंड दे हैड रिजर्व फंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि अ ग्रोइंग कंपनी शुड आल्सो हैव कैश रिजर्व्स और उनके पास सफिशिएंट कैश रिजर्व्स थे। 2021 में जब कोविड का थ्रेट कम होने लग गया और अनलॉकिंग चालू हो गया, इंडियंस ने रिवेंज ट्रैवलिंग किया और उन्होंने वही कम एक्सपेंसेस पे ज्यादा रेवेन्यू बुक करना चालू कर दिया। इनका परफॉर्मेंस इतना स्टेलर है कि रिसेंटली Q2 ऑफ फिस्कल ईयर 2024 यानी जुलाई टू सितंबर ऑफ 2023 इन्होंने रिकॉर्ड सेल्स किया है। दे हैव डन ग्रॉस बुकिंग्स ऑफ 1.8 बिलियन US डॉलर्स और उसमें उन्होंने $2 मिलियन का क्वार्टरली प्रॉफिट बुक किया है। तो अब ये यूनिकॉर्न है विच इज वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली $4.7 बिलियन और उनके पास प्रॉफिटेबल कैश फ्लो भी आ चुका है। 2023 में मेक माई ट्रिप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। 100 सिटीज से ज्यादा में उनके पास 146 एक्टिव फ्रेंचाइजीज है एंड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन सिंगापुर एंड दुबई ऑल्सो। अब उनका नेक्स्ट लेवल का प्लान है कि अब उनके पास प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों अच्छा आ रहा है, तो अब वो एआई में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और रेंटल कंपनीज को भी टेक ओवर कर रहे हैं, जिसके कारण उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत इंप्रूव हो रहा है। मेक माई ट्रिप के सक्सेस स्टोरी से हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं। आई विल शेयर यू 7 मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लेसन्स जो आपके बिजनेस या स्टार्टअप को भी यूनिकॉर्न और प्रॉफिटेबल बना सकते। लेसन नंबर 1, राइट एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके फाउंडर के पास IIM एलुमनाई का कनेक्शंस था, बैंकिंग का एक्सपीरियंस था और इंटरनेशनल एक्सपोजर था। जब भी हम बिजनेस या स्टार्टअप करते हैं, एंश्योर कि जो CEO या लीडर है उनके पास राइट एक्सपीरियंस और राइट कनेक्शन जरूरी हो। लेसन नंबर 2, बिजनेस में और दुनिया में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती है। आपको एक गैप फाइंड करना है और आपको एक ट्रेंड प्रेडिक्ट करना है। जैसे मेक माई ट्रिप के फाउंडर ने एक गैप फाइंड किया कि टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रहा ट्रैवल में और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ये गैप को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न बना लिया। लेसन नंबर 3, हमेशा स्टार्ट स्मॉल। उन्होंने एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, जिसके कारण उनको कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने अपने मिस्टेक से सीखा और स्केलेबिलिटी पे उनको काम करने में बहुत आसानी हो गई। लेसन नंबर 4, हमेशा आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। मेक माई ट्रिप के लीडरशिप टीम के पास राइट नेटवर्क था। टाइगर फंड्स के पास गए, सी ट्रिप के पास गए, नैस्डैक में उन्होंने लिस्टिंग किया और राइट टाइम पे फंड्स रेस करके, एक्विजिशंस करके उन्होंने अपना ग्रोथ फ्यूल किया। लेसन नंबर 5, कुछ लोग मर्जर एंड एक्विजिशन अपने ईगो के लिए करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि हमारा कंपनी बड़ा हो गया, लेकिन मेक माई ट्रिप ने हर एक एक्विजिशन के अंदर स्ट्रैटेजी और बहुत प्लानिंग किया, जिसके कारण वो कंपटीशन को किल कर सके या अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और प्राइसिंग को इंप्रूव कर सके। लेसन 6, टेनासिटी।
टफ टाइम्स हर बिजनेस और एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ता है। पैंडेमिक ने मेक माई ट्रिप को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, लेकिन उनके पास कैश रिजर्व्स थे और ग्रेट लीडरशिप टीम था जिसने ये कंपनी को सर्वाइव किया और नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ पे लेके गए। और लेसन नंबर 7, फोकस ऑलवेज नीड्स टू बी ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। इन्होंने स्केल किया, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल बहुत रोबस्ट था, उनके पास अच्छा मार्केट शेयर है और आज प्रॉफिटेबल टर्न करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक यूनिकॉर्न नहीं है, एक प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न है। ये 7 लेसन्स आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे तो आप डेफिनेटली राइज कर पाओगे। ऐसे अमेजिंग बिजनेस कंटेंट के लिए फॉलो बशिश गाला।